अस्सलामुअलैकुम। तो आप में से बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि IP21 इन्वर्टर्स के एंटी डस्ट फ़िल्टर साफ़ करने पे एक वीडियो बना दूं। तो ये वीडियो ना सिर्फ एंटी डस्ट फ़िल्टर्स को साफ़ करने के बारे में बल्कि IP21 इन्वर्टर्स की और क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं जिससे आप उनकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और उनसे बेहतर प्रोडक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो होगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप सोलर इंस्टॉल करने के बारे में सोचते हैं तो आपके पास दो तरह की कैटेगरीज आती हैं इन्वर्टर्स में। एक होते हैं IP65 और एक IP21। तो IP21 कैटेगरी एक बजटेड कैटेगरी होती है जबकि IP65 थोड़े से कॉस्टली इन्वर्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर में देखें तो IP65 करीबन 3.5 से पौने 4 लाख रुपए की रेंज में है, जबकि IP21 आपको 2 लाख की रेंज में मिल जाते हैं। अब इनमें फीचर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एक्सेप्ट के जीरो एक्सपोर्ट फीचर और कंपोनेंट ज़ाहिर है IP65 में थोड़े बेहतर होते हैं, प्रीमियम होते हैं, बट IP21 भी इन्वर्टर्स बहुत अच्छे चलते हैं। अब उसमें जो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी होती हैं तो सबसे पहले एक चीज़ वो ये है कि इसमें आपको एंटी डस्ट फिल्टर्स को रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कूलिंग के लिए फ़ैन्स दिए गए होते हैं जबकि IP65 इन्वर्टर्स में हीट सिंक दिए होते हैं। उसमें फ़ैन सिर्फ हीट सिंक को बाहर एक छोटा सा फ़ैन लगा होता है जो हीट सिंक को ठंडा रखने में मदद करता है, अदरवाइज़ वो पूरी तरह से पैक्ड होता है और उसमें कोई वाटर स्प्रिंकल या डस्ट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जो IP21 इन्वर्टर्स हैं उनमें आपके पास कूलिंग फ़ैन्स होते हैं और एग्जॉस्ट होता है। तो जब ये एंटी डस्ट फिल्टर्स में मिट्टी फंस जाती है और वो ब्लॉक हो जाते हैं तो आपका इन्वर्टर जो कि कूलिंग का आपका जो प्रोसेस है वो रुक जाता है और इन्वर्टर हीटअप होने का खदशा रहता है, जिसकी वजह से फॉल्ट्स आ सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल माइंड में आता है कि एंटी डस्ट फिल्टर को साफ़ करने की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही वेरिएबल ड्यूरेशन है। ये सबसे ज़्यादा डिपेंड इस चीज़ पे करती है कि आपका इन्वर्टर कहाँ पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने गैराज में लगाया हुआ है तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा मिट्टी के लिए एक्सपोज्ड है, तो उसके एंटी डस्ट फिल्टर्स बहुत जल्दी ब्लॉक हो सकते हैं, जिसको हमें क्लीन करने के लिए भी जाहिर है कि बहुत लेट तो एक वीक में हमें एक बार इसको क्लीन करना चाहिए। लेकिन जैसे कि आप ये इन्वर्टर देख रहे हैं तो ये मेरा इंडोर लगा हुआ है और ये ममटी पे लगा हुआ है, ममटी से थोड़ा अंदर है तो इसमें मिट्टी जाने का खदशा ज़रा कम रहता है। तो जब आप इसको 2 वीक्स बाद भी साफ़ करते हैं तो ये उतना गंदा नहीं होता। अभी इस एंटी डस्ट फिल्टर्स को साफ़ किए करीबन 1 मंथ हो गया, तो हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी मिट्टी थी और आपके सामने इसको दिखाएंगे कि कैसे आप साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ब्लोअर हो तो आप उसकी मदद से भी, या फिर आप क्योंकि बहुत बारीक सी एक फोम की लेयर सी होती है, अब उसको झाड़ के भी साफ़ करके दोबारा लगा सकते हैं, जिससे जब हवा की सर्कुलेशन हो जाती है इन्वर्टर में तो इन्वर्टर ठंडा रहता है। अब ये फ़ैन की आवाज़ आपको मैं सुनाता हूँ, अभी कुछ देर पहले रिकॉर्ड की थी, अभी तो इन्वर्टर बंद किया हुआ है। ये गर्मियों में पीक टाइम पे अपने प्रोडक्शन कर रहा होता है तो इसकी फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अब जैसा कि आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा इसकी फ़ैन की आवाज़ है, शायद एक सीलिंग फ़ैन 1 या 2 भी लगे हों तो उसकी इतनी आवाज़ नहीं होती। लेकिन ये आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको गर्मियों में पीक टाइम पे ही नज़र आती है। सर्दियों में या शाम के औकात में इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। इसकी आवाज़ सिर्फ तब भी आती है जब ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो ऑटोमेटिक फ़ैन्स होते हैं, जैसे ही थोड़ा सा हीटअप होता है तो DC साइड और AC साइड के 2 अलहदा फ़ैन्स हैं इसमें, तो दोनों फ़ैन्स चल जाते हैं और फिर इन्वर्टर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं एंटी डस्ट फिल्टर्स को कैसे साफ़ किया जाता है और कैसे आपने इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले जब आप एंटी डस्ट फिल्टर को ओपन करने लगें तो आप कोशिश ये करें कि इन्वर्टर पर सारा लोड ख़त्म कर दें, इन्वर्टर को ऑफ़ कर दें और उसकी PV भी बंद कर दें ताकि किसी किस्म के कोई इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा आपको ना रहे।
तो आपने इस वीडियो में एंटी डस्ट फिल्टर्स को साफ़ करने का तरीका देख लिया है। आप कोशिश करें कि अपने फ़िल्टर्स को वीकली या बाई वीकली साफ़ करते रहें। और कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि उनके इन्वर्टर की आउटपुट पिछले कुछ दिनों में कम हुई हुई है। उसकी एक वजह गर्मी की शिद्दत है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो पैनल्स की प्रोडक्शन और इन्वर्टर की भी हीट की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब जैसे कि आपको आवाज़ थोड़ी बहुत शायद आ रही हो कि फ़ैन दोबारा चल गया है। अब ये फ़ैन जब तक पीक टाइम रहेगा ये फ़ैन ऑन ही रहेगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।